गहरा सन्नाटा था। घने काले बादलों ने चांद को पूरी तरह छिपा लिया था, जिससे चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। सड़कें एक अनंत काले सागर की तरह फैली हुई थीं। ट्रक का इंजन गरज रहा था जैसे कोई राक्षस सांस ले रहा हो। श्याम, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, इस रात में अकेला सफर कर रहा था। श्याम कई सालों से इसी रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। रात के सफर की उसे आदत हो चुकी थी, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी जो उसके चेहरे को बर्फ की तरह चीर रही थी। और फिर वह आवाज सुनाई दी। पहले तो श्याम ने उस पर ध्यान नहीं दिया, हवा का शोर या शायद कोई जानवर होगा। लेकिन फिर वह आवाज फिर से सुनाई दी, तेज और साफ। कोई बच्चा रो रहा था। श्याम ने फौरन ब्रेक लगाए। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। दिल दहलाने वाली वह आवाज अब और करीब से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर श्याम ट्रक से नीचे उतरा। अंधेरा बहुत गहरा था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। चारों ओर बस रोने की आवाज और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा था। अचानक एक साया उसकी ओर बढ़ने लगा। श्याम की सांसें थम गई। वह पेड़ की आड़ में छिप गया। साया उसके पास से गुजरा। एक बच्ची थी, सफेद साड़ी पहने हुए, बिखरे बाल, लाल आंखें। वह रोते हुए आगे बढ़ गई। श्याम ने हिम्मत करके उसका पीछा किया। बच्ची एक पुराने जर्जर मकान की ओर जा रही थी। श्याम ने उसे दूर से ही देखा। बच्ची अंदर गई और दरवाजा बंद हो गया। श्याम का खून जम गया। वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी जाल में फंस गया हो। अंदर से फिर वही रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार और भी तेज और भी भयावह। तभी एक तेज हवा चली। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। श्याम घबरा गया और भागने लगा। वह तेजी से ट्रक तक दौड़ा, दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी भगा दी। गाड़ी की हेडलाइट से रास्ता साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि धुंध बहुत गहरी थी। श्याम ने सोचा कि उसे जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहिए। उसने गांव के एक छोटे से होटल में रुकने का फैसला किया। होटल के मालिक ने श्याम को घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? श्याम ने उसे पूरी कहानी सुनाई। होटल के मालिक ने कहा, यह तो वही बच्ची होगी जो सालों पहले आग में जल गई थी। उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। श्याम ने उस बच्ची की आत्मा को शांति देने का निर्णय लिया। उसने पंडित से मिलकर एक पूजा की योजना बनाई। पंडित ने कहा कि आत्मा की मुक्ति के लिए उस स्थान पर विशेष पूजा करनी होगी। अगली रात श्याम पंडित के साथ उस मकान पर पहुंचा। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और वह बच्ची फिर दिखाई दी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी। पूजा के मंत्रों के साथ श्याम ने देखा कि बच्ची धीरे धीरे शांत हो रही है। उसकी आत्मा को शांति मिल रही थी। अंत में बच्ची ने एक मीठी मुस्कान के साथ श्याम की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। श्याम ने महसूस किया कि एक भारी बोझ उसके दिल से उतर गया है। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयावह थी, पर उसने उस आत्मा को शांति देकर अपने डर को जीत लिया था। अब जब भी वह उस रास्ते से गुजरता है, तो उसे सिर्फ शांति और सुकून का एहसास होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद श्याम ने सुना कि उस पुराने मकान में अब भी कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोग कहते हैं कि वे रात को उस मकान के पास से गुजरते हुए किसी औरत की रोने की आवाज सुनते हैं। श्याम ने समझा कि शायद उस आत्मा को पूरी तरह से शांति नहीं मिली है। उसने फिर से पंडित से संपर्क किया और इस बार एक बड़ी पूजा का आयोजन किया, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए।
पूजा के दौरान श्याम ने देखा कि न सिर्फ बच्ची बल्कि एक औरत का भी साया दिखाई दिया। शायद वह बच्ची की मां थी जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। पूजा के अंत में दोनों साए शांत होकर एक साथ आकाश में विलीन हो गए। अब उस पुराने मकान के पास कोई अजीब घटनाएं नहीं होती। श्याम ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से न केवल अपने डर को जीता बल्कि गांव वालों को भी एक बड़ी मुसीबत से बचाया। वह रात, वह रहस्यमयी बच्ची और उसकी मां अब भी श्याम के सपनों में कभी कभी आती है, लेकिन अब वे शांति से मुस्कुराती हैं।